स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडमिशन ऑफ पार्टनर की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस प्रॉब्लम में आपको क्या करने का है कि जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने का है, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करने का है। तो जब एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने को बोलता है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, वर्किंग नोट के पेज पे आपको रेवल्यूशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। वर्किंग नोट के पेज पर रफ पे प्रिपेयर करो भाई, चलेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के पीछे मेन रीज़न क्या है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की कंपलसरी 3 जर्नल एंट्रीज होते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर से रिलेटेड, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर और एक रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रिपेयर करने के बाद आपको जर्नल एंट्री स्टार्ट करने का है। प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज को कैसे फेस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सारे के सारे एडजस्टमेंट्स एक बार अंडरस्टूड कर लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है कि ओल्ड पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2 और उन्होंने न्यू पार्टनर को डिसाइड किया, एडमिट किया है, जिसका नाम है परेश। परेश को एडमिट करने के बाद इन फ्यूचर परेश को कितना प्रॉफिट का में से शेयर देंगे, 1/4 शेयर देंगे। और 1/4 शेयर प्रॉफिट में लेने के लिए परेश एज ए कैपिटल कितना रुपए लेके आने वाला है, 20,000। तो एडमिशन एडजस्टमेंट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपको क्या बोला है, he shall pay ₹16,000 as his share of goodwill and 50% amount of goodwill shall be withdrawn by old partners। अब जो न्यू पार्टनर ऐड होने वाला है परेश, एज ए गुडविल बिजनेस में कितने रुपए लेके आएंगे, 16,000। तो सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट सीआर। वो जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है वो गुडविल आपको ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसलिए एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। एडजस्टमेंट में देखिए अब सामने क्या बोला है कि जितना भी गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया वो गुडविल आपने ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन आउट ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ओल्ड पार्टनर से हाफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब जितना भी आपने गुडविल अमलेंदु एंड समीर को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें से हाफ अमाउंट वो विड्रॉल करेंगे। अमलेंदु को कितना आएगा 9,600, तो उसका हाफ अमाउंट कितना आएगा 4,800। तो 4,800 वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और 6,400 गुडविल आपको समीर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसमें से हाफ अमाउंट यानी कि 3,200 वो विड्रॉल कर लेगा। उसकी एंट्रीज क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर। कैश बैंक अकाउंट सीआर को क्यों आएगा, जब न्यू पार्टनर गुडविल बिजनेस में लाया तो कैश अकाउंट अपने डेबिट किया था, आउट ऑफ दैट अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स हाफ अमाउंट विड्रॉल कर ले, इसलिए उसका रिवर्स ट्रांजेक्शन होगा, एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर। एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपको क्या बोला है कि न्यू पार्टनर एज ए कैपिटल 20,000 लेके आएगा, उसकी जनरल एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर, यानी कि परेश कैपिटल अकाउंट सीआर, उस 20,000 की एंट्री होगी। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द एसेट्स वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। परेश के एडमिशन होने के बाद कुछ एसेट्स की कीमत कम ज़्यादा हो गई है जो आपको उसको रिवैल्यूड करना है। सबसे पहले देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत पहले थी 50,000 जो बरकट हो गई 60,000। तो आपको सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में 10,000 रुपये लिखने का है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करने का है, सिर्फ वर्किंग नोट प्रिपेयर करने का है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 16,000 हो गई, जो पहले थी प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 20,000, 4,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में लिखना है। स्टॉक की कीमत अब हो गई 20,000, जो पहले स्टॉक की थी 16,000 तो बढ़ गई है 4,000, तो 4,000 की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। उसके बाद है फर्नीचर की कीमत हो गई है 4,000, जो पहले थी 8,000, तो 4,000 रुपये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में लिखना पड़ेगा। इतने ही है। लास्ट एडजस्टमेंट्स है रिलेटेड टू आरडीडी, डेटर्स की अमाउंट आपको दिया हुआ है 12,000 के ऊपर आपको 5% आरडीडी कैलकुलेट करने का है, जो कि आरडीडी की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज प्रॉब्लम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम बॅक टू द प्रॅक्टिकल सेगमेंट। आजच्या प्रॅक्टिकल सेगमेंटमध्ये आपल्याला प्रॅक्टिस प्रॉब्लम, आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हमको प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने का है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला है, आपको प्रॉब्लम दिया है और उसकी जर्नल एंट्रीज आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको एडमिशन के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में जर्नल एंट्रीज आएंगी तो 75% चांसेस रहेंगे तो सेम ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिसमें सिंपल प्रॉब्लम होगा विदाउट एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स और जिसके जर्नल एंट्रीज आपको करना बोलेगा।
25% चार्जेस ऐसे हैं जिस प्रॉब्लम में एडजस्टेड कैपिटल रहेगा और उसकी जर्नल एंट्रीज करने को आपको बोलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में कम से कम समय में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं क्या नहीं आपको बताऊंगा। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपके पास मैक्सिमम 12 to 10 मिनट्स होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। उससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज का प्रॉब्लम करते समय एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा कि टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना आता है। उसके लिए आपको वर्किंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने का मेन पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। अब सबसे पहले देखिए रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स मैंने प्रिपेयर किया। आप ऐसे भी ड्रॉ मत कीजिए, हाथ से भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, गुडविल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है तो गुडविल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कैपिटल से रिलेटेड, तो कैपिटल से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में कौन से पोस्टिंग्स जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, परेश के एडमिशन होने के बाद उन्होंने कुछ एसेट्स की कीमत कम ज़्यादा किया है तो आपको बस उस एसेट्स की कीमत कम ज़्यादा होने के बाद वो रिवैल्यूएशन डीआर में जाएगा या सीआर में जाएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत एट द एंड ऑफ ईयर कितना हो गई है, 60,000, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत स्टार्ट में कितना थी, एसेट साइड में देखिए कितना थी 50,000, तो कितने रुपए से बढ़ गई 10,000। सिंपली आपको क्या करने का है, यहाँ पे 10,000 लिखने का है, ठीक है। एक्स्ट्रा आप ऐसा एल एंड बी भी लिख सकते हो, जितना आपको शॉर्टकट में लिखना है उतना लिख सकते हो। एक बात याद रखना, मिस्टेक्स मत कीजिए। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी भी मिस्टेक्स की तो उसका इफेक्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 60,000 हो गई है। जो पहले प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कितना थी 20,000, इसका मतलब 4,000 से कम हो गया तो 4,000 जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक की कीमत 20,000 हो गई है। जो स्टॉक की कीमत पहला कितना थी 16,000, तो 4,000 से बढ़ गए तो रिवैल्यूएशन की सीआर में जाएगा स्टॉक 4,000। नेक्स्ट स्टॉक के बाद है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स की कीमत स्टार्ट में थी 8,000, जो कम होकर कितना हो गई है 4,000। तो आपको बस बैलेंस शीट के रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर में लिखने का है फर्नीचर 4,000 फर्नीचर, ठीक है। ये लिखने की जरूरत भी नहीं, वर्किंग अकाउंट से जितना शॉर्ट में कर सकते हो कर दो। और उसके बाद नेक्स्ट बोला है आरडीडी 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स की अमाउंट है 24,000, तो यहाँ पे आरडीडी कितना आएगा 2,000, सॉरी कितना बोला है 2400 रुपये के ऊपर 5% मतलब आएगा 1,200 रुपये, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लीजिए आप, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया 4,000 रुपये, सारे के सारे हो गए, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की सीआर सेट ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14,000। उसमें से अगर 14,000 में से 9,200 रुपये आप माइनस करते हो तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा 4,800 रुपये। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आएगा 4,800 रुपये। अब 4,800 रुपये आपको ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का है। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है, अमलेंदु एंड समीर। ये नाम कैसे रखते हैं यार। हाँ, 4,800 को आपको 3:2 से डिस्ट्रीब्यूट करने का है। 4,800 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 960 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 2880 1920। दैट्स इट। तो रिवैल्यूएशन आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने क्यों प्रिपेयर किया, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मालूम करना था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया 4,800। तो टोटल इसमें आपको कितने जर्नल एंट्रीज दिखेंगे 3। सबसे पहले रिवैल्यूएशन डीआर की 1, रिवैल्यूएशन सीआर की 2 और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने एंट्रीज हो गए 3। अब आपको क्या करने का है, स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज करने के लिए स्टार्ट करने का है। सबसे पहली एंट्री आपको कौन सी करनी पड़ेगी, न्यू पार्टनर्स जो बिजनेस में कैपिटल लाएगा उसकी एंट्री। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज होता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के डेट के कॉलम में क्या लिखे। एक तो आप 1 2 3 नंबर लिख सकते हो, या जिस डेट के ऊपर न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होने वाला है वो डेट लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सेफ साइड रहने के लिए हम डेट की जगह 1 2 3 4 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए न्यू पार्टनर कैपिटल का कितना रुपए लेके आएगा 20,000। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट्स डीआर टू
उसका नाम क्या है, परेश, सॉरी फॉर मिस्टेक, परेश कैपिटल अकाउंट सीआर। कितना रुपए लेके आया परेश, 20,000, यहाँ पे लिख देंगे 20,000। और जर्नल एंट्रीज का नरेशन क्या होगा, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय परेश। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। एंट्री होने के बाद अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री किस चीज़ की होगी, गुडविल से रिलेटेड। गुडविल से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ही शैल पे ₹16,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल का टोटल 16,000 रुपीज लेके आया परेश, और 16,000 गुडविल लाने के बाद किसी भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर न्यू पार्टनर गुडविल लाता है तो कंपलसरी 2 एंट्रीज होगी, गुडविल ब्रॉट बाय पार्टनर की एक और गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स की। तीसरी एंट्री डिपेंड अपॉन सिचुएशन इंस्ट्रक्शन गिवन इन प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में बोला है कि न्यू पार्टनर लाया सो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया, सॉरी विड्रॉन किया, तो तीसरी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं। इस प्रॉब्लम में बोला है कि न्यू पार्टनर जितना गुडविल लाया उसमें से 15% अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉन किया। इसका मतलब अब एंट्रीज होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी यहाँ पे कैश अकाउंट्स डीआर, टू गुडविल अकाउंट्स सीआर, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कितना लेके आया, 16,000। थर्ड एंट्री होगी, यानी कि ये हो गई A1 की शॉर्ट में। अब हम करेंगे A2 की एंट्री। A2 की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स क्या, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, अमलेंदु टू समीर, कैपिटल अकाउंट्स 16,000। टोटल समीर को जाएगा 16,000 में से 16,000 टोटल गुडविल है, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा, 3,200। तो इसको जाएगा 9,600 एंड 6,400। नरेशन बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री, यानी कि इसे हम कहेंगे A3 की एंट्री। A3 की एंट्री क्या होगी, प्रॉब्लम में क्या बोला है कि टोटल ऑफ गुडविल में से ओल्ड पार्टनर्स ने 50% गुडविल विड्रॉन किया। तो एंट्री क्या होगी, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट्स डीआर समीर कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू कैश, बीइंग 50% गुडविल withdrawn by old partners. टोटल कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए। $4,800, $3,200। कैश अकाउंट्स में से कितने टोटल चले गए, 8,000। इस एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है कि टोटल गुडविल में से हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रॉन किया है, तो उनको कितना दिया था हमने, 9,600, 6,400। उसमें से हाफ अमाउंट कितना आएगा, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट डीआर में 4,800, समीर कैपिटल अकाउंट में 3,200, तो कैश अकाउंट्स में 8,000। दैट्स इट, ऑलमोस्ट डन हो गए। 3 एडजस्टमेंट्स हो गए। ये बेसिक एडजस्टमेंट्स होने के बाद गुडविल के। अब हम चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। उससे पहले हम बेसिक एंट्रीज कर लेंगे जनरल रिजर्व की। प्रॉब्लम में आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए जनरल रिजर्व दिया है 20,000, तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू अमलेंदु
कैपिटल अकाउंट्स, समीर कैपिटल अकाउंट्स 20,000, 12,000 और 8,000। बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। दैट्स इट, ऑलमोस्ट डन हो गया ये एडजस्टमेंट। सॉरी, एंट्रीज हो गए 5। अब कितने एंट्रीज बचे? 3 एंट्रीज। देखिए कौन से रह गए 3 एंट्रीज। सबसे पहले मैंने बोला था कि प्रॉब्लम 10 मिनट में होगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा प्रॉब्लम 15 से 16 मिनट में होगा, पर आपका प्रॉब्लम आपको साइलेंटली करना पड़ेगा, इसलिए आप 10 से 12 मिनट में आपका प्रॉब्लम होना चाहिए। बिग डील नहीं है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स आता जाएगा। ठीक है, तो इधर की जो रिमेनिंग 3 एंट्रीज है, तो विदाउट माई फॉर्मेट ड्रॉ किए बिना करूंगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। 6 एंट्रीज कौन सी होगी? रिवैल्यूएशन के डीआर में। रिवैल्यूएशन के डीआर में आपने क्या क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और आरडीडी। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स सीआर। आप पूरा का पूरा लिखिए। टू फर्नीचर अकाउंट्स सीआर, टू आरडीडी अकाउंट्स सीआर। Narration being decrease in the value of liability. Being decrease in the value of liability. Amounts देखिए कितना कितना आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में आएगा 9,200, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स के सीआर में आएगा 4,000, फर्नीचर के सीआर में आएगा 4 और आरडीडी के सीआर में आएगा 1,200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन के सीआर से रिलेटेड। रिवैल्यूएशन के सीआर में आपने 2 पोस्टिंग किया, लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक। तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डीआर, पेन स्टॉक्स अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स सीआर। यहाँ पे थोड़ा ट्राइपॉड है इसीलिए मुझको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट एंट्री, इसका नरेशन आएगा बिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। बिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ऑलमोस्ट डन। लास्ट एडजस्टमेंट बचा है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से रिलेटेड। एंट्री नंबर 8 होगी, जर्नल एंट्री 8। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर टू अमलेंदु टू समीर, कैपिटल अकाउंट सीआर, कैपिटल अकाउंट्स सीआर। कितना आएगा? 4,800, 2,880 और 1,920। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हो गया। इसका नरेशन क्या आएगा? बिंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लिखा। आई एम सो सॉरी, इस एंट्री नंबर 7 का नरेशन मैंने यहाँ पे लायबिलिटी लिखा। यहाँ पे आएगा एसेट्स। माई मिस्टेक, फ्लो में हो जाता है, और यहाँ पे भी आएगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 8। एंट्री तो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। बिंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया, सिवाय ये 2 घटिया मिस्टेक से। फ्लो में हो जाती है कभी भी, एडजस्ट कीजिए। आपको तो पता है अकाउंट के लेक्चर्स में माइनर मिस्टेक होते रहते हैं, अमाउंट से रिलेटेड वगैरह। ठीक है,
और एक बार बताता हूँ, इस एंट्री के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स दिया टू प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर आरडीडी अकाउंट्स यार, जो रिवैल्यूएशन के डीआर में लिखा था हमने, इसकी कीमत कम हो गई सो है, ठीक है। और नेक्स्ट ठीक है, जिस एडजस्ट में एसेट्स की अमाउंट बढ़ गई, अप्रिसिएट हो गई है, वो लिखा था रिवैल्यूएशन के सीआर में, उसकी एंट्री हो गई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट्स डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर। ये तो होगा, और ये हो गई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री। आज का वीडियो का आपके लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बस इतना बताना है कि टोटल ऑफ जर्नल तो आपको बस कैलकुलेट करना है, आपके सामने तो अमाउंट्स है। आपको कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे फर्स्ट आंसर देना है टोटल ऑफ जर्नल कितना आती है वो लिखना है, और नेक्स्ट आंसर देना है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। आपको इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और बताना है कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना आएगी, ठीक है। D2 एकेडमी में स्टूडेंट्स टैलेंटेड है, ऑलमोस्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। जर्नल एंट्री से रिलेटेड एडमिशन के प्रॉब्लम्स आपको कंपलसरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये वीडियो 2 बार देखिए और ये वीडियो का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम 10 मिनट के अंदर हो पाएगा। वीडियो प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है और टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितनी आती है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और जो भी बैलेंस शीट की टोटल आती है उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल D2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड।